हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय वन क्लास 5 का प्रश्नावली 35 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। 1 नंबर से लिखिए पहले यहाँ से। आप अपने किताब को उलट लीजिए और देखिए ध्यान से, और प्रश्न जो देखिएगा उसको मिला लीजिएगा अपनी किताब से, ठीक ना। देखिए पहले 4.8 प्लस 1.5 माइनस 3.6 माइनस 2.4 और प्लस में 2.5 ऐसे करके है। इसमें क्या बोलते हैं, सभी प्लस वाले को एक जगह करना है और सभी माइनस वाले को एक जगह करना है। एक बार दोहरा देते हैं सारे चीज। 3 बातें आप लोगों को याद करने बोले थे। क्या बोले थे कि समान चिन्ह रहने पे अंक हमेशा जुटता है और विपरीत चिन्ह रहने पे अंक हमेशा घटता है, और चिन्ह जो होता है वो हमेशा बड़े अंक के अनुसार होता है। इतना बात हम लोग आपको सिखाए थे। अब देखिए ध्यान से, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो समझ सभी प्लस वाले को एक जगह करेंगे। ये 4.8 हो गया, प्लस में 1.5 हो गया, फिर प्लस में 2.5 हो गया, और फिर माइनस वाला को एक जगह कीजिएगा तो माइनस 2.6 3.6 हो गया, और फिर माइनस में 2.4। सभी प्लस वाला को जोड़िएगा तो क्या बोले थे कि दशमलव को एक सीधा में यहाँ देखिए रफ में लिखे 4.8 फिर 1.5 फिर 2.5। इसको जोड़िएगा 5 5 10 8 18 के 8 बाकी 1, फिर 4 2 6 1 7 7 1 8। इसका मतलब हो जाएगा ये 8.8। उसमें से फिर घटेगा कौन सी, देखिए इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो समान चिन्ह रहने पे अंक हमेशा जुटता है। तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, मतलब समान चिन्ह है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये 3.6 और 2.4 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1 और फिर 3 2 5 5 1 6, ये क्या हो जाएगा 6.0। अब 8.8 में 6.0 घटेगा तो ये हो जाएगा 2.8। समझे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हल्का क्वेश्चन था। अब देखिए 2 नंबर देख लीजिए आप ध्यान से। 2 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन, 2.2 प्लस 2.8 फिर माइनस 2.5 फिर माइनस 1। यहाँ जो लिख रहे हैं आप लोग अपने किताब से जरूर मिलाइएगा। और इसमें बोले थे कि किसी भी अंक में यदि दशमलव ना दिखे तो आप किसी भी संख्या के दाएं तरफ दशमलव लगा सकते हैं, या किसी भी संख्या के दाएं तरफ सिर्फ दशमलव हो, उसके बाद कोई अंक ना हो तो दशमलव को हटा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे 1 है तो 1 में दाएं तरफ दशमलव नहीं दिख रहा है, तो आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। जैसे 5 रहेगा तो 5 को 5 बोलते हैं, और 5 को 5.0 भी बोलते हैं हम लोग। किसी भी संख्या के दाएं तरफ अगर 0 लगा देते हैं तो इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा बात बताए थे आपको। तो देखिए यहाँ ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस है, दोनों को जोड़िएगा तो रफ वाला काम नहीं तो यहाँ शॉर्टकट भी कर सकते हैं कि 8 2 10 के 0 बाकी 1 फिर 2 2 4 1 5 5.0 हो गया, और फिर माइनस 2.2 और 1 होगा तो यहाँ 3.5 हो जाएगा। ऐसे कैसे किए ध्यान से सुन लीजिए। पहले दोनों प्लस वाला था एक जगह कीजिएगा कि 2.2 और फिर 2.8, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 8 2 10 के 0 बाकी 1 2 2 4 1 5। ये दोनों को जोड़ने के बाद 5.0 आया, और फिर यहाँ क्या है 2.5 है, उसमें 1 है तो 1 को 1.0 भी बोल सकते हैं, 1.0 लगा दिए। इधर को जोड़िएगा तो 5 की 25 हो जाएगा, फिर दशमलव की सीधा में दशमलव फिर 2 1 3। इसका मतलब हो गया यहाँ 3.5 लिख दिए। अब देखिए बड़का में जब छोटका घटाइएगा तो 5.0 में 3.5 घटाइएगा, तो इसमें 5.0 में 3.5 घटाइएगा तो क्या होगा 1.5 होगा। कैसे हो देखिए समझिए, 0 में 5 घटेगा नहीं तो इससे पैसा लेना पड़ेगा 10, 10 में से 5 गया तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 घटेगा तो 1, 4 में 3 गया 1, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 1.5। समझे। अब देखिए ये रफ वाला काम था, ये भी रफ वाला काम था, इसको मिटा देना, ध्यान से समझिएगा है ना। देखिए ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से थोड़ा सा स्पीड करते हैं। टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से अपने किताब से जरूर मिलाते चलिएगा कि जैसे वहाँ किताब में लिखा हुआ है 0.2 प्लस 2.3 फिर माइनस 0.4 फिर गुना 1.5। तो वहाँ देखिए 0.4 किताब में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 0.4 हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं तरफ में जब दशमलव है, दशमलव के बाईं तरफ में 0 लगा दीजिएगा। आप 0 ऐसे 0.2 बोलिए या 0.2 बोलिए, दोनों एक के बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें आपको समझने में। अब देखिए पहले हम नियम में सिखा दे रहे हैं का गड़ी तब गड़ी भागा सकल गुना गड़ी जोड़ घटावा, वही वाला बात है कि पहले किसका काम होगा, पहले गुना वाला काम होगा।
हाँ, दो चीज़ है, तो पहले गुना वाला काम करेंगे तब जो घटावा दिमाग ले आएंगे। ठीक, यहाँ देखिए 0.2 है प्लस 2.3 है, तो लिख दीजिए। और फिर गुना करने में क्या बोले थे कि पहले गुना करने के क्रम में दशमलव को भूल जाना है, तो यहाँ दशमलव को भूल जाना है, मतलब यहाँ समझिए 0 और 4 है तो सिर्फ 4 समझिएगा। यहाँ 1.5 है, तो दशमलव को अगर भूल जाएंगे तो सिर्फ 15 समझेंगे। तो पहले गुना कीजिए, 15 गुना 4, 15 चौकी 60 हो गया। अब देखिए गुना करने में क्या बोले थे कि एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है, तो 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ देंगे दशमलव। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाएं तरफ में 0 यहाँ लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 2.3 और उसमें 0.2 जुटेगा तो फिर 3 2 5 हो जाएगा, फिर दशमलव की सीधा में दशमलव, फिर 2 के 2, इसका मतलब हो जाएगा ये 2.5। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर 0 पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें 0.60 कह दीजिए या तो 0.6 कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो क्या बोले थे कि विपरीत चिन्ह रहने पे अंक हमेशा घटता है, तो हमेशा की तरह इस बार भी घटा दीजिए। यहाँ 2.5 है, उसमें आप 0.6 को घटा दीजिएगा, तो 11 में 5, 11 में 6 15 है ना, 15 में 6 घटेगा तो 9, और फिर यहाँ बचेगा 1, 1 में 0 घटेगा तो 1 के। ठीक, ऐसे होगा। तो फिर क्या होगा, घटने के बाद हो जाएगा 1.9 और चिन्ह बड़े अंक के अनुसार होता है, तो इस दोनों में से बड़ा अंक ये 2.5 है, इसी के अनुसार यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक, अब 4 नंबर में देखिएगा ध्यान से, क्या होता है, यहाँ 5 है, उसमें 5 घटाओ 0.005, फिर माइनस 0.05, फिर प्लस 0.5, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, इसको लिख लिया पीछे। अब देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो ये और ये एक साथ लिखेंगे। यहाँ 5 है तो 5 को 5.0 भी तो लिख सकते हैं, 5 को आप 5.0 लिख दीजिए और प्लस में ये 0.5 लिख दीजिए। ठीक, उसमें से ये घटेगा, इन सब दीजिए उसको, माइनस वाला है तो 0.005 और फिर माइनस 0.05। ठीक, सारे प्लस वाले को एक जगह लिखिए, सारे माइनस वाले को एक जगह, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ेंगे, तो 5 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.5। समझे, ऐसे देखिए ध्यान से, 5.0 है उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5 को जोड़िए तो 5 की 5, फिर दशमलव की सीधा में दशमलव, 5 की 5, ये हो जाएगा 5.5। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए ध्यान से क्या है कि वहाँ है 0.005 और फिर उसमें ये है 0.05। क्या बोल रहे थे, दशमलव का जोड़ में और दशमलव का घटाव में, कि हर हाल में दशमलव को एक सीधा में लिखाएंगे और दशांश को दशांश के सीधा में, शतांश को शतांश के सीधा में और सहस्रांश को सहस्रांश के सीधा में, ऐसा बोले थे आप लोगों को। तो उसी तरह कीजिए, 5 की 5 और फिर 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 की 5, फिर 0 के 0, फिर दशमलव के सीधा में दशमलव दे दीजिए यहाँ और फिर 0 के 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये घटेगा 0.055। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब 5.5 में 5.5 में 0.005 घटेगा तो दशमलव को दशमलव के स्थान में लिखेंगे, एकदम देखिए आराम से। दशमलव को दशमलव के स्थान पे लिख दीजिए, दशमलव के बाईं तरफ खाली 0 लगा दीजिए। उसके बाद देखिए दाईं तरफ क्या है 0.55, यहाँ लगा दीजिए 0.55। अब इसको घटाइएगा ऐसे करके, है ना, तो यहाँ तो कुछ अंक नहीं है, कुछ अंक नहीं है, तो दशमलव के उस तरफ में दाएं तरफ में आप 0 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ऐसा बताए थे आपको। तो फिर क्या होता है, यहाँ देखिए 10 में 5 घटेगा तो 5, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में 5 घटेगा तो 4 होगा और फिर यहाँ बचेगा 4, 4 में 0 घटेगा तो 4 की 4 हो जाएगा और फिर ये पैसा नहीं दिया था, ये 5 की 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 5.445। समझे, देखिए देखते हैं आंसर 5.445। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, अभी तो हल्का हल्का क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर बनाते हैं इसको एकदम स्पीड से। 5 8.4 प्लस 3.6 फिर माइनस 3.8 प्लस 4.5 माइनस 9.7। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करना है, इसमें भी पहले कैसा करेंगे, सारे प्लस वाला को एक जगह, सारा माइनस वाला को एक जगह, इसके अलावा तो कुछ है नहीं।
गुना सब, इसीलिए प्लस वाला को लिख दीजिए पहले 8.4 है तो लिख दीजिए, इसके आगे भी प्लस है इसको भी एक जगह लिख दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ इसके आगे प्लस है तो यहाँ क्या कीजिएगा 4.5 को लिख दीजिए। माइनस वाले को लीजिए करेंगे तो -3.8 फिर -9.7, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाला को प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे ये तीनों जुटेगा तो देखिए 8.4 3.6 4.5 सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 के 5 बाकी 1 और 8 4 12 3 15 15 1 16, ये हो जाएगा 16.5 माइनस, फिर माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ेंगे है ना, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस की होती है तो चिन्ह पहले दे दिए, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। फिर क्या होता है 3.8 में 9.7 को जोड़िएगा तो 8 7 15 के 5 बाकी 1 होता है, फिर 9 3 12 12 और 1 कितना होता है 13, समझ में आ गया। तो ये 13.5 इसमें घट जाएगा, तो 16.5 में 13.5 घटाइएगा तो घटाइए 16.5 में 13.5 घटाइएगा तो दशमलव की सीधा में दशमलव दे दीजिए, 5 में 5 घटेगा 0, दशमलव की सीधा में दशमलव, और 6 में 3 घटेगा 3 और फिर 1 में गया कट्टी, इसका मतलब ये हो जाएगा 3.0 और 3.0 को आप सिर्फ और सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, तो आंसर आपका 3 होगा। समझ में आ गया, देखिए ध्यान से। इसके आगे इस रफ काम है, रफ काम तो आप रफ में ही कीजिएगा, हम सामने कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ 5.7 प्लस 6.8 प्लस 2.8 गुना 3.4 माइनस 8.8 है ना। अब इसको ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा ऊपर ही नहीं यहाँ भी लिख देगा, सबको दिक्कत नहीं देखिए ध्यान से। अब यहाँ क्या कहता है ना कि यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह भी यहाँ बीच में गुना का चिन्ह देते हैं। सबसे पहले क्या पहले भाग का काम होता है, भाग इसमें नहीं है तो यहाँ जो है पहले गुना का काम होने वाला है, तो गुना यहाँ है तो इसके आगे और इसके पीछे का एक साथ होगा, मतलब ये पहले इसका काम होगा और एक लाइन में बोले थे एक ही काम करते हैं तो पहले गुना का काम करेंगे और जो जैसे है वैसे उतार देना उसको, ठीक ना। यहाँ क्या कीजिएगा ये 5.7 लिखिएगा प्लस 6.8 लिखिएगा प्लस, अब इधर को गुना कीजिएगा। गुना करने में क्या बोले थे कि पहले दशमलव वाला को भूल जाइएगा, तो यहाँ देखिए गुना करके लिखिए 2.8 और फिर 3.4 को गुना कीजिएगा तो पहले दशमलव को भूल जाना है, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, फिर 4 दूनी 8 3 11, फिर 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, फिर 3 दूनी 6 2 8, समझ में आ गया। फिर 2 की 2 4 1 5 4 1 5 और फिर 8 1 9, समझ में आ गया। अब देखिए यह 952 हो गया, फिर एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। और फिर देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है -8.8, तो अब क्या हो गया पहले की तरह आ गया, सारा प्लस वाला को एक जगह की जगह, सारा माइनस वाला को एक जगह, तो फिलहाल में देखिए प्लस प्लस वाला एक जगह है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जोड़ना है 5.7 6.8 फिर 9.52 सबको जोड़िएगा तो यहाँ 0 0 लगा दीजिए, 2 की 2 8 7 15 15 5 20 के 0 बाकी 2 और फिर 9 6 15 15 5 20 और 20 2 22, ये हो जाएगा 22.02, उसमें से घटेगा 8.8, समझ में आ गया ना। 22.02 में 8 घटाइएगा तो यहाँ 22.02 उसमें 8.8 घटाइएगा, घटा दीजिए। घटाने में सिर्फ दिमाग लगाइएगा कि दशमलव वाला को आप एक जगह रखिएगा, तो 2 की यहाँ देखिए 0 दे दिए, 2 की 2 और फिर यहाँ बचेगा कुछ 10 10 में 8 गया 2 और फिर दशमलव की सीधा में दशमलव, फिर यहाँ बचेगा पैसा दिया तो यहाँ बचेगा 1 1 में 8 नहीं घटेगा, पैसा दिया 11 11 में 8 गया 3, फिर यहाँ 1 की 1 को, इसका मतलब ये हो जाएगा 13.22, क्या लिखा हुआ 13.22, ठीक है समझे ना। इसी तरह से बनाइएगा, उतार लीजिए इसको, ठीक ना। अब आगे बताते हैं 7 नंबर पे आते हैं। देखिए 7 नंबर क्या है, 7 नंबर में 1.4 फिर -2.7 प्लस 3.8 फिर उसमें भाग लगा हुआ है 0.2,
तो इसमें देखिए गुना नहीं है, इसमें भाग है। तो पहले भाग का काम होता है तब गुना का काम होता है। फिलहाल में यहाँ गुना है नहीं, यहाँ भाग है। तो यहाँ के अनुसार इसमें पहले भाग का काम होना चाहिए, तो भाग यहाँ है। तो इसके आगे और इसके पीछे का ये दोनों एक साथ होने वाला है काम, पहले पहले भाग का ही काम होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या होता है 1.4 और फिर -2.7 है तो 2.7 लिखिएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसका अंक का भाग का कम होगा, तो क्या बोले थे कि 3.8 है। अब भाग का मतलब बटे भी तो होता है ना। तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ 0.2, 3.8 में 0.2 से भाग दीजिएगा। तो नीचे का दशमलव उड़ेगा तो बोले थे ऊपर में जाएगा 10, और ऊपर का दशमलव उड़ेगा तो नीचे में जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है इसीलिए एक जीरो यहाँ आया। फिर यहाँ पे दशमलव के दाईं तरफ एक अंक था इसीलिए एक जीरो वहां गया। ये 10 10 खत्म हो गया, ये बचेगा 38/2। तो 2 से कटेगा तो 19 बार में 19 दूनी 38। इसका मतलब यह हुआ कि ये कट छट के पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया आपका 19। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या है, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़िएगा। देखिए इसके बीच में आ गया माइनस वाला, इसको अलग कर दीजिए। यहाँ क्या आएगा 1.4, फिर प्लस में 19, फिर घटाओ 2.7। तो देखिए इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, दोनों जुटेगा लेकिन इसके आगे में दशमलव नहीं दिख रहा है। तो दशमलव नहीं दिख रहा है, जहाँ दशमलव लगा दीजिएगा। यहाँ क्या होगा 1 दशमलव नहीं, यहाँ 19 है, फिर 1 दशमलव नीचे 4। तो 19 को 19.0 लिखिएगा, फिर यहाँ 1.4 लिखिएगा। जब जुटेगा तो क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 0 और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 की 4 रो, फिर 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1 होगा, और फिर 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ जाएगा क्या 20.4, फिर -2.7 है ना कीजिएगा। तो 20.4 में 0.7 घटाइएगा, तो 20.4 में 0. नहीं 2.7 घटाइएगा, 2.7 या 2.7 घटाइए। तो 20.4 में 2.7 घटाइएगा आराम से। इसको पहले मिटा दीजिएगा कन्फ्यूजन है तो। फिर क्या कीजिएगा, 4 में 7 तो घटेगा नहीं, 45 लीजिएगा। 14 में 7 घटेगा 7, फिर दशमलव की सीधा में दशमलव, फिर यहाँ बचेगा कुछ 50 दिया था ना, जहाँ बचेगा 9, 9 में 2 घटेगा 7, और फिर यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 17.7। तो आंसर देख लेते हैं 17.7। ठीक है ठीक है ना, ये पन्ना में हम लिख के रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिएगा। 7 नंबर हो गया। अब देखिए 8 नंबर बताते हैं। पानी पी लेते हैं। देखिए 7 नंबर तो बता दिए थे, अब 8 नंबर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है 6.8, ऐसे बोल देखिए 6.8 फिर भाग 3.4 है, फिर प्लस 3.2 गुना 4.1 माइनस 2.42। समझ में आ गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या बोल, देखिए इसमें सब तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक ना। कि इसमें देखिए कि भाग का भी चिन्ह है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ भाग का चिन्ह भी है, यहाँ गुना का चिन्ह भी, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। चिन्ह पे एकदम जरूर ध्यान दीजिएगा, चिन्ह में उलट पुलट कीजिएगा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ क्या देखिए भाग का चिन्ह है ना, तो इसके आगे इसका कुछ पहले भाग का काम होगा यहाँ, तो पहले यहाँ देखिए ध्यान से, इसका काम होने वाला है। और इसके अलावा जितना भी चीज रहेगा सब उतर जाएगा। पहले भाग का काम, फिर गुणा का काम, तब जोड़ का काम, तब घटा का काम। नियम याद है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो पहले सॉल्व कीजिएगा तो 6.8 है, भाग का मतलब बटे भी होता है, इसमें 3.4 से क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा। बताए तो पहले इसका दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 10 जाएगा, इसका दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 10 जाएगा। ये 10 तो खत्म नहीं हो जाएगा, ये बचेगा 68/34। तो 68/34, 68/34 हो जाएगा। तो 2 बार में भाग लग जाएगा, 34 दूनी 68, तो ये हो जाएगा 2, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, ये कम हो गया। इसके अलावा जितना भी चीज रहेगा सबको उतारेंगे, तो प्लस 3.2, फिर गुना 4.1, फिर माइनस 2.4। समझ में आया। अब क्या करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, देखिए पहले गुना का काम है, यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ 3.2, फिर गुना कीजिएगा 4.1। तो गुना करने के क्रम में क्या बोले, दशमलव को भूलने बोले हैं पहले, तो भूल जाइए आराम से। फिर क्या हो 32 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ 32, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, ठीक ना। तो फिर क्या कीजिएगा, 2 की 2, फिर 8 3 11 के 1 बाकी 1 हो जाएगा, और फिर 1 1
2 1 3 फिर 1 के 1 को, इसका मतलब 13.12 आ गया। क्यों होगा 13 क्योंकि एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिए, यह हो जाएगा 13.12, फिर माइनस है 2.42। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस वाले को प्लस वाला के साथ लिखिएगा, लिख लिया है, इसके आगे देखिए प्लस है, इसके आगे प्लस है, एक जगह ही है, खाली जोड़ना है। यहाँ 2 को 2.0 आप 0 भी लिख सकते हैं, और फिर 13.12 है, इसको 13.12 इसमें जोड़िएगा तो क्या होगा, ऐसे करके जोड़ दीजिए, फिर 2 की 2 फिर 1 की 1 को, फिर 13 और 2 कितना होता है 15 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 15.12। ठीक, अभी इसमें घटेगा 2.42, घटाइए आराम से, 15.12 फिर 2.42 घटाइएगा तो 2 में 2 गया 0, और फिर 11 में 4 घटेगा 7, और फिर यहाँ बचेगा कितना, बचा दिया तो 14 बचेगा, और 14 में 2 घटेगा, इसका मतलब 4 बचेगा, 4 में 2 घटेगा तो 2 होगा, और फिर 1 को तो 12.70, और 12.70 को आप सिर्फ और सिर्फ 12.7 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, देख लेते हैं। ठीक है, आंसर 12.7 है। अब एक क्वेश्चन आज बता देते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। 9 नंबर तक बताते हैं, और फिर 16 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बाद में। 9 नंबर देखिए ध्यान से, क्या कहता है 9 नंबर, 0.3 है गुना 0.4 है, फिर माइनस 2.4 है, फिर भाग लिखा हुआ है 6, फिर प्लस 1.2 गुना 5 लगा हुआ है। तो पहले क्या होगा इसमें, ये ठीक है, अंक लिखा हुआ, तो पहले इसमें भाग का काम होगा, तो भाग देखिए कम है, इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह, इसके दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ भाग है, तो पहले भाग का काम होगा, पहले इन दोनों का सॉल्व करेंगे, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटा होगा। ठीक है, नियम याद है। तो यहाँ क्या करेंगे फिर इसको देखिए, 0.3 है गुना 0.4 है, रहने दीजिए, फिर दोनों को सॉल्व कीजिएगा, माइनस से पहले माइनस चिन्ह लिख दीजिए। अब 2.4 है बटे में कुछ 6 है, ये दशमलव बोलेगा तो नीचे में जाएगा 10, जाएगा ना, 6 से कटाइएगा, 6 6 6 12 6 चौके 24, ये क्या हो जाएगा 4/10, 4/10 का मतलब होता है 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये 0.4 हो जाएगा, होगा ना, ये 0.4। और फिर क्या होगा देखिए, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ लिख दिए, फिर प्लस 1.5 गुना अथी है 1.2 है गुना 5, तो यहाँ 12 पंचे 60, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 6.0 हो गया, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 लिख दीजिए, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा, 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, फिर क्या होगा माइनस 0.4 है प्लस 6.0 है। अब इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस वाला को एक जगह देखिएगा, पहले 0.12 प्लस 6.0, उसमें घटेगा 0.4, प्लस वाला को एक जगह कर लिया, माइनस वाला को एक जगह कर लिया। 6.0 में, 6.0 में फिर 0.12 जुटेगा तो हो जाएगा 6.12, 6.12, उसमें से घटाइएगा 0.4, 0.4 लिख दीजिए, ठीक ना। 6.12 में आप 0.4 को घटाइएगा तो क्या होगा, 2 की 2, फिर 11 में 4 गया तो बचेगा 7, फिर यहाँ 6 की 6, नहीं देखिए, 11 में 4 गया 7, फिर यहाँ बचेगा 5, और 5 में 0 घटेगा तो 5 है, यह हो जाएगा 5.72, आपका यहाँ तक हो गया आंसर, 5.72 है, यह हो गया आपका आंसर। अब इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको जो है कि रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, ठीक ना। देखिए, और हम बताए थे इसके अलावा जितना सारा रूल बताए हैं वह रूल याद कीजिएगा। क्या बोले थे यहाँ कि पहले भाग का काम होता है, उसके बाद गुना का काम होता है, उसके बाद जोड़ का काम होता है, उसके बाद घटाव का काम होता है, ये सब बताए थे। और इससे भी पहले क्या बोले थे कि मेहमान वाला बात होता है, ब्रैकेट जो होता है एक तरह से मेहमान होता है, कि जिससे कि इस ब्रैकेट को कहते हैं, इसको क्या बोले थे कि बड़ी ब्रैकेट होता है, और ये वाला होता है मंझली ब्रैकेट, और ये वाला होता है छोटी ब्रैकेट, समझ में आया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से मेहमान हुआ, बोले थे ना, ये 3 मेहमान है, इसमें से 3 में इस छोटका है, ये मंझला है, ये बड़का है, ठीक। तो सबसे पहले बोले थे छोटका का काम होगा, फिर मंझला का काम होगा, फिर बड़का का काम होगा। इसका मतलब सबसे पहले अगर कहीं ब्रैकेट नजर आएगा तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। ये सब बात बताए हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा।
सोच समझ कर उसके बाद फिर कल बताएंगे इसके आगे। ठीक, धन्यवाद।